कौन बताएगा? विहान। Involvement of gametes. Asexual reproduction involves one parent and sexual involves two. Yes. And no gametes are What are gametes, ओंकार? Sex cells. क्या हुआ? मुझे लगा गलत, सही तो बोला है। क्वेश्चन लिखो एक, क्वेश्चन लिखो फटाफट। Which mode of reproduction is better and why? Which mode of reproduction is better and why? द्विजयन बताओ। Which? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब चौथी बार नहीं बोलूंगी मैं, बातें नहीं करनी अब किसी को भी। यस, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड व्हाई? द्विजयन। ओके, एसेक्सुअल के साइड में कौन कौन है? मैम मेरे पास दोनों, अगर तो दोनों की साइड है कि दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। यस स्नेहल, आप? हाँ, डिफॉल्ट आंसर है कि पर्सनल ओपिनियन। जो भी है तुम्हारा बताओ। एसेक्सुअल है सबका? मेरा सेक्सुअल है। ये दोनों के दोनों नहीं, एक बताओ। हाँ मेरा सेक्सुअल। यस बताओ। जीन्स का मिक्सचर होता है मैम, क्योंकि अगर किसी को सरवाइव करना है कोई ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग को अलग अलग टेम्परेचर में, तो फिर उसके दोनों। यस, वेरी गुड बेटा। एसेक्सुअल में क्या होगा? आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे ना, लेकिन वेरिएशंस तो asexual में भी होता है ना। बट वहाँ कितना रेयर होगा, वहाँ पे सिंगल पेरेंट है, वहाँ पे वेरिएशन कैसे लाओगे तुम? लेकिन जो उसने बोला वो सेम पॉइंट तो asexual में है, सेक्सुअल के साइड में, लेकिन सेम पॉइंट asexual में भी होता है। एसेक्सुअल में कैसे होता है सेम पॉइंट? मैम अगर एक पॉन्ड में बैक्टीरिया को सरवाइव करना है और पॉन्ड अगर हीट हो गया तो उसके कुछ पार्ट सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि वेरिएशन। हाँ, वो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, ठीक है, बट उसमें चांसेस कितने कम थे, कितनी जनरेशन्स उसमें गई थी, तभी तो अगर वेरिएशन आया तो इवोल्यूशन हुआ, तो अडेप्टेशन हुआ, तो सरवाइव कर पाए। तो बेटर कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेक्सुअली में क्या होगा? वेरिएशन आएगा, आइडेंटिकल नहीं होंगे ऑफस्प्रिंग्स। भाई बहन ही सेम नहीं दिखते हैं बेटा एकदम। जो जो सेक्सुअल है उसमें हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। बट व्हेन वी कम टू आवर सेक्सुअल, उसमें कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं जस्ट इन किसी कुछ बच जाए इस उम्मीद में। यस वहाँ पे क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे अडेप्टिव। यस, दोनों अपने तरीके से तो सही है। बेटर कैसे हुआ? क्योंकि देखो, You don't need two parents. एक parent के साथ काम हो सकता है। अरे नहीं, बट उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस कितने कम है। स्प्रिंग का बेनिफिट। ऑफस्प्रिंग का बेनिफिट देखो ना, पेरेंट का क्या बेनिफिट है? हाँ, रैपिड हो रहा है। और अगर कंडीशन ऐसी आ गई, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, अब मैं बता दूं, है ना, अगर मान लो क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, बट अगर वहां पे कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया तो सरवाइव कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए तो क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं वो। मे और मे नॉट के चांसेस बहुत कम है, दोनों में से एक तो हो। मतलब मे सरवाइव के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? वेरिएशन आएगा, सबके अलग अलग होंगी, आइडेंटिटी अलग अलग होगी, सबके फीचर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, सबके फंक्शंस अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या, किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ना कि वो कहाँ पे जाके सरवाइव करे। अब यहाँ मुंबई और पुणे के लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, जबकि राजस्थान में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं चूरू से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि वॉल जो होती थी ना, वहाँ पे सुबह ओस आती ना, बूंदे वो जम जाती थी। तुम सोचो राजस्थान में, वहाँ पे गर्मी 50 प्लस जाता है, सर्दी 0, माइनस में भी ज्यादा है टेम्परेचर। यस, तो अब यहाँ पे इस मौसम में आप लोगों ने हुडीज और स्वेटशर्ट्स पहन रखी है, हम नहीं पहन सकते
क्योंकि हमारी क्लाइमेट ही वहाँ की अलग है, हमें ये सर्दी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि आप लोग शुरू से यहाँ रहे हो, आप इस अकॉर्डिंगली अडेप्टेड हो, है ना। यहाँ पे वैसे सर्दी आती ही नहीं है कि आप पूरा स्वेटर या कुछ पहन के घूमो, स्कार्फ और ये सब, ऐसी सर्दी थोड़ी आती है यहाँ पे। और वहाँ पे 3 या 4 महीने ऐसी होती है कि आपको 3-4 कवरिंग पहननी पड़ती है, सॉक्स भी डबल डबल पहनते हैं लोग कभी कभी, और जबकि वो राजस्थान है, राजस्थान में तो गर्मी की बातें होती है। यस, ठीक है। तो क्या हुआ, कौन सा बेटर हुआ बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर हुआ, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इट लीड्स टू वेरिएशन। लिखो, ये जो मैं लिख रही हूँ लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसके नीचे ये लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर। वेरिएशन को लीड करेगा, यानी क्या होगा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होगा, बेटर अडेप्टेबिलिटी टू सर्वाइव in different environmental conditions. तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ वैसे? अच्छा क्या? मैम एक क्वेश्चन वो एक ईस्ट की कॉलोनीज के रिलेटेड क्वेश्चन है, बाद में मिलते हैं। चलो लिखो गाइस, बातें नहीं करनी है। लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, बेटा ये क्वेश्चन है ना 4 to 5 टाइम्स आया हुआ है एग्जाम में अलग अलग तरीके से, तो सीरियसली लेना, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अच्छा ऐसे बताओ, प्लांट्स के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? क्या प्लांट्स के अंदर दोनों होते हैं ना, सेक्सुअल भी होता है, मेरे को यही चेक करना था। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है वितस्ता? नेक्स्ट लाइन में देखो, these variations help species to adapt to changing environments and promote evolution। ये फ्लो चार्ट बनाया है ना, बनाया है ना, चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड प्रमोट इवोल्यूशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन कॉन्ट्रास्ट, बेटा पॉइंट्स में लिखोगे ये पूरा चैप्टर ही, नोट्स नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा पढ़ने के लिए। इसमें आंसर भी था, ये आंसर ही है, तो तुमको क्या तुमने स्कूल में पढ़ भी लिए है ना ये? नहीं सेक्सुअल नहीं पढ़ा, ए सेक्सुअली चल रहा है अभी, सेक्सुअल है ना, इसमें सेक्सुअल। लिखो इन कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा तो अपना। कब है तुम्हारा एग्जाम? नेहल का हो गया क्या? नहीं मैम, नेहल अच्छा, कैसे तुम्हारा कैसा हुआ टेस्ट? इन कॉन्ट्रास्ट asexual reproduction produces genetically identical offspring. In contrast, asexual reproduction produces genetically identical offspring. So they are less adaptable to environmental changes.
ओके तो क्वेश्चन आता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में बेटर कौन, तो सेक्सुअल है। हालांकि नंबर सेक्सुअल एसेक्सुअल में ज्यादा है ऑफस्प्रिंग का, बट उनके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ओके अब हम एसेक्सुअल के टाइप्स लिख लिए थे हमने फ्लो चार्ट। हाँ हाँ अगर हम लोग का क्वेश्चन ऐसा हो कि which mode of reproduction is easier, तो वो asexual हो सकता है। बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, और दैट इज नॉट इजियर। वहां पे भी उनको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा, फंजाई है, एल्गी है, इन सबको मॉइस्चर चाहिए होता है ना, और एयर नहीं मिलना बिल्कुल भी, एनारोबिक कंडीशन, तो वो ऐसे इजी नहीं है ना। उनके लिए भी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिजन। यस तुमने फ्लो चार्ट बना लिया था ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो चार्ट नहीं बनाया था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्कूल में बनाया था, यहाँ बताया कि नहीं? बताओ कैसी बातें कर रही हो तुम। चलो ऐसे वो बनाओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, नीचे लाइन ड्रॉ करो, बहुत सारे टाइप्स लिखेंगे। आज तुम लोगों ने आपस में स्विच कैसे कर लिया? कौन? अच्छी बात है। ओ और तुमको कौन सिखा रहा है? चलो ये लिखो, ये लिख लो सीधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर इसके टाइप्स लिखो, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी सब सीखेंगे ये अपन, फटाफट लिख लो। मैथ्स का जाओ, मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस करी थी मोल कॉन्सेप्ट की? ओह वाओ, बट मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जो मैंने उल्टा लिख दिया, इसको इससे लिखना चाहिए था। यस ठीक है, बट ये वो ल्यूमिनेंस वाला है बेटा, तो तुमको हाँ। चलो चलो टाइप्स लिखो। वेजिटेटिव लिखने की जगह नहीं। मैम इसमें बहुत मस्त क्वेश्चन आया था आइडेंटिफिकेशन का। हाँ इसमें आता है। इमेज दिया था, आइडेंटिफाई करो, बहुत मस्त। बहुत बड़ा दिल लगा, 1 2 3 नहीं यार, ओ सिर्फ हाइड्रा, रीजनरेशन है ना, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ब्रायोफिलम का लिफ्ट, पहली बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पेलिंग का डाउट आ रहा था, बाकी सब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो एग्जांपल्स के आएंगे या पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था। हाँ अभी पढ़ेंगे। नाम लिख लो सिर्फ तुम, सबके नाम लिख लिए तुमने? गाइस डन? बातें नहीं करनी है स्पर्श। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा माइक भी इधर है, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब से तुम इधर ही बैठोगे मेरे पास, ठीक है? और ये माइक सब रिकॉर्ड करता है, पता ना? हाँ हाँ तो इधर लगा है, इसको कह रही हूँ ये बातें ज्यादा करता है ना, तो ये आगे ही बैठा है। हविशा यू आर इंक्लूडेड, ओके? चलो हेडिंग डालो फिजन। बेटा फिशिंग क्या होता है बताओ, किसी को पता है? देखो जो फिजन होता है उसके अंदर क्या होगा, एक सेल अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, उनकी डॉटर सेल हो जाएगी। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म बनता है।
यस फाइनली यस जैसे सेल डिवीजन होता है बेटा, एक चीज मेरी सुनो, पहले मैं पूरी चीज समझाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन लूंगी, पहले नहीं लूंगी, क्योंकि आधे क्वेश्चन वही होते हैं जो मैं बताने वाली होती हूँ, ठीक है। पहले मैं बताऊंगी तो आप मुझे सुनोगे, उसके बाद आपका जो डाउट है वो मुझे बताओगे, ठीक है। तो फिजन का मतलब क्या होता है, एक सेल है अगर जैसे अमीबा होता है, तो अमीबा क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा दो और नई सेल्स में, तो क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर सेल हो जाएगी, ओके। और अगर दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो दैट फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, बट अगर मल्टीपल डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ओके। तो बाइनरी फिजन भी जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, उनमें प्लेन होता है, या तो इरेगुलर हो सकता है कि जैसे एक सेल है वो कैसे भी डिवाइड होके बन गई, तो वो अमीबा में होता है। पैरामीशियम पता है ना हम सबको, पैरामीशियम ऐसा होता है ना, उसमें ऐसा हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स बोला जाता है उसको, हॉरिजॉन्टल को, ओके। और जैसे यूग्लिना होता है, एक एल्गे होता है यूग्लिना, या फिर लिशमानिया होता है, उसके अंदर ऐसा वर्टिकली होता है डिवाइड, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ओके। ये तीन टाइप हमारे पास, डायग्राम देखो। अमीबा में कैसा होता है, इरेगुलर, यानी इन एनी प्लेन इट कुड बी डिवाइडेड, है ना। इसके अंदर क्या होगा, ये सेल जो होती है सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी एक सेल से दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, नए दो न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब नई सेल बनने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। यूनिसेल्युलर है तो इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स तो वैसे ही नहीं होते ज़्यादा, तो जो नई सेल बनने के लिए जो इनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो आ गए ना इनके पास, तो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और नई सेल्स बना लेंगे, ओके। जैसे अमीबा में क्या है, इरेगुलर है, यूग्लिना या फिर लिशमानिया होता है, हम अभी लिखेंगे, उसमें कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी ऐसा वर्टिकल डिवाइड हो गया, ओके। जैसे मान लो ये एक सेल था, जैसे ये एक सेल है, जैसे मान लो इसको भूल जाओ, ये एक क्या है, यूग्लिना है, ये जो होगा, ये न्यूक्लियस जो होगा डिवाइड होगा, ऐसे दो दो बनेंगे, ऐसे दो दो, इसमें साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, फिर वो इस तरीके से दो नई सेल्स बना लेंगे, ओके। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स, यस सर को बोल के जाओ, ठीक है। और ये ऑप्लिक वाला अपने सिलेबस में नहीं है। पहले हेडिंग डालो, बाइनरी फिजन, ये सब में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन ही हो रहा है, ओके। फिजन नहीं लिखा ना अभी, चलो लिखो लिखो लिखो, फिजन, फिजन लिखो। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं नहीं फिजन बेटा, ये तुम्हारा शायर रिकॉर्ड हो गया है ना। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन unicellular organism in which a parent cell divides into two or more new individuals. टू में होगा तो बाइनरी, मोर में होगा तो मल्टीपल। मल्टी बाइनरी कुछ नहीं होता है, मल्टीपल। फिर लिखो बाइनरी फिजन, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा स्पीड हाई रखेंगे, इसमें बहुत नोट्स बनाने पड़ेंगे अपन को। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a unicellular parent organism divides into
2 daughter cells. लाइन समझ में आई क्या लिखी है हमने? फिर नीचे नया पॉइंट लिखो, द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट. सेल डिवीजन पढ़ा ना, वैसे ही होगा. द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, कॉमा, followed by the division of cytoplasm. साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोलते थे स्पर्श? यस, द्विजन. साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोलते थे? कौन बताएगा? आप बताओगे? नहीं बताओगे? 7:30 तक नहीं है क्या तुम्हारा? साइटोकाइनेसिस. वेरी गुड बेटा. आपकी 7:30 बजे तक नहीं होती है क्लास? 7 तक ही होती है. जाओ फिर. साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियोकाइनेसिस याद नहीं है क्या तुम लोगों को? कैरियोकाइनेसिस. अगर कोई बच्चा वीडियो देखने पढ़ाई करने के लिए देखेगा तो मेरे आंसर सुन के कंफ्यूज हो जाएगा. नहीं, मैं सही बता दूंगी ना. लेकिन उसको मेरी बकबक सुननी पड़ेगी. यस. लिखो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ब्रैकेट में लिखो साइटोकाइनेसिस. और इसके लिए कियो. कैरियो. Each daughter cell receives a copy of DNA. Each daughter cell receives a copy of DNA. Yes, nucleus क्या है तो copy of DNA. कैरियो. मेरे को भी तुम भुला दोगे मुझे ऐसा लगता है. Each daughter cell receives a copy of DNA and develops into a complete new organism. Example लिखो तुम्हारे सामने. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. लेशमानिया. नहीं नहीं, ये अलग है बेटा. लेशमानिया तो मल्टीपल. नहीं नहीं, मल्टीपल होगा. प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम. पैरासाइट होता है ये लेशमानिया. यस. लिख लिए एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स लिख लिए. चलो कोई नहीं, अभी लिख लेना. एक टेबल देती हूँ, अब एक टेबल बनाओ. मैम ऑब्लिक क्या होता है? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं लिखना. देखो टाइप्स क्या है बाइनरी फिशन के, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल पे. कौन सा टाइप है? इरेगुलर यानी एनी प्लेन में होगा तो अमीबा. लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, है ना, ऐसे अलोंग द लेंथ. यूग्लिना और लेशमानिया में भी यही होता है. ट्रांसवर्स अक्रॉस विद विड्थ किस में हो रहा है? पैरामीशियम में. ये ऑब्लिक मत लिखना चाहे. ये 3 लिख लो, ये 3 याद रह जाए वही बहुत है. लॉन्गिट्यूड देखो ऐसे याद रख लो. इरेगुलर अमीबा होगा, ठीक है. ट्रांसवर्स पैरामीशियम, ये ट्रांसवर्स मतलब एक्स्ट्रा में रहेगा. लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लिना, यहाँ पे एल आ रहा है और लिशमानिया में भी एल आ रहा है. ओके, बाकी में एल नहीं आ रहा है अमीबा एंड पैरामीशियम में. तो जिसमें एल आ रहा है उसमें कौन सा हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल. और ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आता है और 2 मार्क्स का भी आ जाता है. कभी कभी पिक्चर देगा, बोलेगा नाम बताओ और फिर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ. क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा आपको. और तुमको मैंने ही दिखा दिया अभी डायग्राम. हाँ तो वैसे ही
हाँ वैसे शेप ही याद रखना है। और तुमको 20 याद हो गए क्या? वो बीच के 11 से 15 तक थोड़ा करना है। तो क्यों कंफ्यूजन क्यों है? आदत पड़ी तो सारा टाइम। और तुम्हारा नोटबुक भर गया? चलो बनाओ फटाफट, मैं बेटा अगला लिखवा दूंगी, मैं वेट नहीं करूंगी फिर। समृद्धि बातें कर रही हो तो लिख भी लिया? सबका हो गया? मोहित हो गया मैम। हेडिंग डालो मल्टीपल फिजन। समृद्धि सामने देखो, मल्टीपल फिजन। बातें मत किया करो तो जब लिख रहे होते हो, इतना कुछ तो लिखना भी नहीं था इसमें। मल्टीपल फिजन में लिखो इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज मल्टीपल फिजन। बेटा बाद में लिख लेना, आप ये कॉपी कर लेना। It is an asexual mode of reproduction in which a single parent cell divides to form many daughter cells. एग्जाम्पल लिखो प्लाज्मोडियम। कहाँ सुना है हमने प्लाज्मोडियम नाम? बहुत सारे उसमें सेल्स होते हैं और फिर मलेरिया के लिए होता है ना। प्रोटोजोआ होता है एक प्लाज्मोडियम जो वेक्टर होता है किसके लिए? मलेरिया के फ्लाई के लिए, है ना। काला जाल लिशमानिया से होता है। हाँ। चलो लिखो प्लाज्मोडियम, ब्रैकेट में लिखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बेटा ये सारे यूनिसेल्युलर ही हैं, तो ये मत सोचना कि मल्टीपल फिजन जो है वो मल्टीसेल्युलर में होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो है ये प्लाज्मोडियम है, ये क्या करेगा? अपने अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। तो यानी इसमें बहुत सारे क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस बन जाएंगे। और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी बन जाएगा, उसका भी डिवीजन होगा। फिर क्या होगा? मान लो इसको हर टाइम फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है वैष्णवी, जो पॉइंट मैं बता रही थी, इसको हर टाइम फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, तो इसके ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट वॉल, जो क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। फिर जैसे ही इसके लिए जो टेम्परेचर और वो सब फेवरेबल होते हैं, वो कंडीशन आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? ये जो सिस्ट वॉल होती है ये रप्चर हो जाती है। रप्चर का मतलब ब्रेक, ठीक है। और ये सारे न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और ये सारे न्यूक्लियस अपने साइटोप्लाज्म के साथ बाहर आएंगे और बाहर आके क्या बना लेंगे? सारे नई डॉटर सेल बना लेंगे। अब सोचो, जो फ्लाइज होती है, जो मलेरिया डेंगू क्यों बोलते हैं कैसे फैलता है? क्यों? एक एरिया में अगर वहां पे मच्छर हुए, उनको वेक्टर मिल जाएगा, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वेक्टर मिलते ही क्या होगा? वो उनके साथ हमारे ब्लड में जो भी वायरल है वो छोड़ देंगे। ओके, मल्टीपल फिजन में लिखो फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स। यस, उसका प्रोसेस है। फर्स्ट the nucleus divides repeatedly to produce several nuclei.
चालू किया मैं चुपचाप बोल रही Then the cytoplasm divides. जब आप लोग सुनते ही नहीं हो तो मेरा बोलने का फायदा क्या है ना? Then the cytoplasm divides, forming many daughter cells inside the parent cell. Under unfavorable conditions, बेटा पॉइंट्स में लिख रहे हो ना ये सब? अंडर inside the parent cell. फिर लिखो under unfavorable conditions, a cyst wall forms. A cyst wall forms around the parent cell for protection. क्या बात विजयन, समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं अपन? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when conditions become favorable, the cyst wall breaks releasing all the daughter cells बस इतना ही है, full stop. When conditions become favorable, the cyst wall breaks and release all the daughter cell outside in the environment. Okay? Example हमने लिख लिया था प्लाज्मोडियम, इसके ब्रैकेट में लिख लो मलेरियल पैरासाइट. लेशमानिया भी क्या होता है बेटा? पैरासाइट होता है. नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. हाँ, यस, टेबल जैसा ही होगा. बाइनरी और मल्टीपल में क्या डिफरेंस हो जाएगा बेटा? वही, एक तो डॉटर सेल के नंबर में, और होता कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में है? दोनों यूनिसेलुलर में होता, तो वो तो डिफरेंस नहीं लिख सकते हम, है ना? यस, ओ लिखो. देखो क्या है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड मैनी डॉटर सेल्स. डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन, ठीक है, और डेफिनेट ओरिएंटेशन लाइक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. किस में होता है हमेशा ट्रांसवर्स? पैरामीशियम में. तो लेशमानिया में कौन सा होता है? ओके. न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म many nuclei. Later the cytoplasm divide enclosing each nucleus. Okay, इसका प्रोसेस ये हो गया. सिंपल एंड रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस है ना. वो तो कंडीशंस को देखेगा ना पहले कि कैसी कंडीशन है आउटर एनवायरनमेंट में, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना इससे ये, ठीक है. और एग्जाम्पल क्या हो गए? अमीबा, लेशमानिया, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम. ओके, चलो डिफरेंस लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, फटाफट लिखो.
हो गया? हाँ यस, कंडीशंस वगैरह दिखेगा ना ये कैसे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेटा, ये तो सेल कोई कंडीशन वंडीशन नहीं दिखती ना, ये तो फेवरेबल कंडीशन दिखेगी, सिस्ट वॉल बनेगी, फिर वो ब्रेक होगी। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रेगमेंटेशन। पहले लिखो फिर डायग्राम दिखाऊंगी। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुमने हेडिंग नहीं डाली है बेटे। फ्रेगमेंटेशन it is a type of asexual reproduction in which an organism, ब्रैकेट में लिखना मल्टी सेल्यूलर, ब्रैकेट में लिखो मल्टी सेल्यूलर, breaks up into 2 or more fragments and each fragment grows into a new individual. Example स्पाइरोगायरा। बेटा स्पाइरोगायरा क्या होता है? किसी को पता है? नेहल क्या होता है स्पाइरो? क्या होता है स्पाइरोगायरा? वो लंबा सा नहीं होता, वो तुम्हारा एनसीईआरटी में लंबा सा। पानी के ऊपर काई नहीं दिखती है क्या? जो ग्रीन एल्गे दिखता है ना, काय बोलते हैं जिसको, वो काय स्पाइरोगायरा ही होता है। प्लांट जैसा दिखता है जो, ओके बट होता क्या है? एल्गे होता है, ग्रीन एल्गे होता है। यस, लिखा स्पाइरोगायरा, ब्रैकेट में लिख लो एल्गे। लिखो इट अकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स। इट अकर्स, इसी में ही है, इट अकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स। मुझे लगता है क्लास में मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे बोलना पड़ेगा, जागते रहो, है ना? भूल जाते हो क्या कर रहे हो तुम। पानी में होता है कि बाकी जहाँ भी मॉइस्चर होता है वहां पे। हैपेंस इन फेवरेबल कंडीशन। बेटा ये ग्रीन एल्गे क्या हुआ विहान? एक तो तुम लोग बातें करते हो, ऊपर से जोर जोर से बोल के करते हो। कितनी बार बोलो मैं बोलती हूँ तब बातें मत किया करो। कंडीशंस enough water, nutrients and sunlight. बेटा we call it green algae, okay? और सनलाइट भी है, इसका मतलब इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है क्या मोहित? कौन सा? यस। फिर लिखो इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स चलो छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ जाओ जाओ, तुमको मस्ती करनी है सबको। पहले से रखा हुआ तो बाहर पड़ जाता से कर दिया। मेरी जगह तो मेरे को पीछे आने नहीं हो रहा लिखने इधर नहीं रही है वैसे। पिछले वाले पे वही कहता है। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एक बात बताऊं क्या तुमको? क्या लग रहा है थ्योरी लिखवा रही है मैडम? क्या ही है, बातें कर लेते, लिखना ही तो है। जब ये याद करना पड़ेगा और याद नहीं होगा ना
तब पता चलेगा कि क्लास में ध्यान से सुन लेते। मैंने तुमको कितनी बार बोला है, क्लास में ध्यान से सुनोगे तो हेल्प करेगा रिवाइज करने में। बट अगर क्लास में ध्यान से नहीं सुनोगे, क्या 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 ही करते रहते हो पूरे टाइम। लिखो, इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन is not possible because their cells are organized into tissue and organs. मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? ह्यूमंस है, एनिमल्स है ना। उनके अंदर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेल ऐसे ही डिवाइड नहीं हो सकते, उनके पास टिश्यूज भी है, ऑर्गन्स भी हैं। यस, कैसा होता है फ्रेगमेंटेशन? देखो ऐसा, ये स्पाइरोगायरा है, ये एक सिंगल सेल है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सिंगल सेल है। ये इसने अपने अलग अलग फ्रेगमेंट बना लिए और फिर ग्रो करके जब इसको इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट मिला तो ग्रो करके इसने क्या बना लिया? 3 नए स्पाइरोगायरा, यानी 1 से 3 बन गए हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। अब मुझे क्या बताओ, फिजन में भी तो स्प्लिटिंग ही हो रही थी एक तरीके से, तो फिजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या हो गया? फिजन में स्पेसिफिकली न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, इसमें पूरा और पूरा ऑर्गन जो बॉडी है वो डिवाइड होता है। वो तो न्यूट्रिशन का मोड है, वो बॉडी डिवाइड होता है। फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, बेसलाइन वो है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है या पूरी सेल में क्या डिवाइड हो रहा है वो सब बाद में हो जाएगा, सेकेंडरी। पहला ही हो जाएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये। ओके, तो एक स्पाइरोगायरा था, 3 फ्रेगमेंट बनाए और 3 नए स्पाइरोगायरा में ग्रो हो गया। चलो ये डायग्राम बनाओ और सब लिखना है फ्रेगमेंट, ऐसे लिखना। सब कुछ लिखना है जो इस पे बोर्ड पे है। लिख लिया?
बना लिया? हेडिंग डालो रीजनरेशन। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रीजनरेशन। हाँ हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ fully differentiated organisms to give rise to new individuals from their body parts when cut or broken into pieces. ये कट हो गया, ये खुद से ग्रो कर रहा है फ्रेगमेंट बना के। वो कुछ भी पार्ट कट हो गया तो उसमें अपने आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यस, वो होता रहेगा ना कट, कोई ना कोई कंडीशन से तो वो ग्रो कर लेगा। ऐसा अगर एक साइड निकल गया तो उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये भी होता है, एंड प्लेनेरिया टेल अगर होती है लिजर्ड की तो उससे पूरे की पूरी लिजर्ड नहीं बनती, नहीं टेल ही आती है। दैट इज रीजनरेशन बट नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा फ्लैटवर्म होता है ये प्लेनेरिया एक। ओके लिखो, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू मैनी पीसेस। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया can be cut into many pieces and each piece grow into a complete organism. ओके देखो इसका डायग्राम देख लो, बाकी प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बेटा अब जैसे जो लिजर्ड होती है उसके अंदर भी रीजनरेशन होता है, टेल अलग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो लिजर्ड होती है वो फियर एंड फ्लाइट कंडीशन में होती है ना, तो जानबूझ के भी करती है ऐसा। यस वो ऐसा कर सकती है, फियर एंड फ्लाइट कंडीशन होता है जब उसका, तो अगर उसने अपना टेल अलग कर दिया तो उसको नया टेल आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका एक जो ऑर्गन है, एक मतलब एक बॉडी पार्ट है वो अलग हो गया है तो वो अलग ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। स्किन बनती है अपने, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पूरा थंब कट कर दिया तो पूरा थंब आ जाएगा, नहीं, स्किन रीजनरेट होती है। ऐसे कट लग जाएंगे, तुमको स्टिचेस भी आते हैं तो स्किन तो यस तो स्किन रीजनरेट, तुमको स्टिचेस आते हैं तो क्या होता है, स्किन रीजन। हाँ बताओ, हमें भी दो एग्जाम्पल। हाँ क्या, वो एग्जाम्पल दो। क्या हाँ रीजनरेशन होता है उसमें, वो ये रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है बट ओके। जैसे ये देखो, ये है, क्या हुआ, सिर्फ बीच का पार्ट आया, बीच का पार्ट आया, पूरा नया बना गया, समझे। अगर ये है ऐसे कट हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सामने देखना है अभी तुमको, तुम जाओ अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो। कल से क्लास में अगर मैं पढ़ा रही हूँ और कोई भी बात करेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी और अगली क्लास में नहीं आने दूंगी।
तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं ना हम यहाँ पे। पार्ट अलग अलग हुआ, ये सिर्फ फेस वाला पार्ट आया, इसका एक्सिस वाला, ये सिर्फ टेल वाला पार्ट आया। पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म इसमें रीजनरेट हो जाएगा। हाँ, मिडिल पार्ट कट किया है बेटा उसको, ठीक है, कट किया है ऐसे, यस, इसको कट किया है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कट किया। कौन सा बेटा? हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे होगा कि कट हो रहा है। इसमें ऐसे बताया गया है कि ऐसा है, अगर सिर्फ ये पार्ट है तो ऐसे रीजनरेट हो रहा है, अगर ऐसे ऐसे है तो ऐसे रीजनरेट हो रहा है। ओके, समझ में आया? एरो उल्टा नहीं है, ये है बीच का पार्ट, इधर इधर, यस यस। एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम्स है इनको सबको देख लेना, क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, इनके तो भी टेस्ट में भी आए थे, सीधा नाम और एग्जाम्पल पूछते हैं। ओके, चलो बाय।